हेलो एवरीवन। तो गाइस जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम तुम्हारा नाइट्रिक एसिड जो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स यूनिट है इस चैप्टर का यहाँ पर पूरा कंप्लीट वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। कल तुम्हारा आईसीएसई कल है 11th ऑफ मार्च, राइट, और कल तुम्हारा आईसीएसई केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है। तो मैं यहाँ पर तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम ये वीडियो एंड तक देखना। जो क्वेश्चन एमसीक्यूज जो भी हम लोग थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, सारा कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे ये चैप्टर से, नाइट्रिक एसिड से। तुम लोग वीडियो को एंड तक फॉलो करना, जो मैं करवा रही हूँ ये सारा चीज अच्छे से करके जाना। साथ में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो इस वीडियो से पहले मैंने अपलोड किया था, तुम्हें इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा केमिस्ट्री का, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो, वो भी काफी हेल्पफुल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने वन शॉट किया था, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट हम लोग ये वाला डिस्कस कर रहे हैं, तो टाइम बिल्कुल भी हम लोग वेस्ट नहीं करते। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट मी टेल यू दैट ये वीडियो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए स्पेशल बना रही हूँ क्योंकि कल तुम्हारा एग्जाम है, तो तुम लोग थोड़ा सपोर्ट करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक कर देना। और इस वीडियो का टारगेट रहेगा यहाँ पर एटलीस्ट 60 लाइक्स का, ज़्यादा मैंने यहाँ पर टारगेट नहीं रखा है। लेट नाइट ये वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन क्या है, द केमिकल यूज्ड इन ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट जो है इसमें कौन सा केमिकल यूज होता है? सो इट इज FeSO4 आयरन सल्फेट, राइट। नेक्स्ट इज नंबर टू का क्वेश्चन है, नाइट्रिक एसिड इज अ डैश एसिड। नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक नहीं होगा, न्यूट्रल नहीं होगा, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द बेसिसिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड। बेसिसिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड, प्लीज रिमेंबर इट इज 1। और येस तुम्हें सारा प्रोसेस पता होना चाहिए नाइट्रिक एसिड का, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, देन यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस से तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, राइट। तो हर चीज तुम्हें पता होना चाहिए। कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 4 का क्वेश्चन, द गैस विच गिव्स रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। रेडिश ब्राउन फ्यूम्स NO2 गैस देता है, सो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 5, लाफिंग गैसेस। लाफिंग गैसेस नाइट्रस ऑक्साइड, इन केमिकल टर्म्स हम लोग इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, दिस इज द केमिकल नेम। नेक्स्ट इज नंबर 6 का क्वेश्चन, नंबर 6 है, द ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, इट इज NO3 माइनस। सो ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ NO3 माइनस। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नंबर 7 का क्वेश्चन, एक्वा रेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 पार्ट्स में, एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट्स में। सो दिस इज द मिक्सचर ऑफ एक्वा रेजिया, मतलब एक्वा रेजिया का मिक्सचर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। नेक्स्ट है नंबर 8 का क्वेश्चन, नाइट्रिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? इट इज ऑस्टवॉल्ड प्रोसेस। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। हेबर्स प्रोसेस तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताओ, डेफिनेटली बहुत ईजी है, तो तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि हेबर्स प्रोसेस कौन सा यहाँ पे एसिड को मैन्युफैक्चर करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। एंड येस गाइज प्लीज ये वीडियो शेयर करना, तुम लोग वीडियो को लाइक करना। तुम लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हो तो अच्छे से देख लेना, सारा कुछ कर लेना। फिल इन द ब्लैंक्स है, द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द नाइट्रिक एसिड वाज फॉर्मरली नोन एज। नाइट्रिक एसिड वाज फॉर्मरली यानी कि बहुत पहले हम लोग इसको क्या बोलते थे? एक्वा फोर्टिस, दिस इज द ओल्ड नेम, एक्वा फोर्टिस। प्लीज रिमेंबर, एमसीक्यूज में आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स में भी आएगा, तो ऑप्शन में आएगा, डोंट वरी। तो ऑप्शन यहाँ पे मैंने दिया नहीं है, बट ऑप्शन में आएगा, तुम लोग कर पाओगे, याद रखना जस्ट नेम। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, द कलर ऑफ नाइट्रिक एसिड इज येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NO2। और एक क्वेश्चन ये भी है कि नाइट्रिक एसिड हमेशा ग्लास बॉटल्स के अंदर हम लोग क्यों रखते हैं, तो तुम गिव रीजन में कर लेना। नेक्स्ट है नंबर 4 का क्वेश्चन, नंबर 4 है यहाँ पर, एक्वा रेजिया इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज रॉयल वाटर। सो प्लीज रिमेंबर, एक्वा रेजिया का दूसरा नाम क्या है? रॉयल वाटर। नेक्स्ट है नंबर 5, द कैटलिस्ट यूज्ड इन ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। कैटलिस्ट यूज्ड इन ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इज प्लैटिनम। So platinum is the catalyst used in the oxidation of ammonia. Sixth question, nitric acid is industrially prepared by, so अभी हमने डिस्कस किया था Ostwald प्रोसेस होता है, हेबर्स प्रोसेस तुम लोग कमेंट करके बताओ कौन सा एसिड के लिए होता है। 7 है, cold dilute nitric acid reacts with copper to form, it is nitric oxide. नेक्स्ट हम लोग कुछ गिव रीजन क्वेश्चंस करने वाले, तो देखो ये क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने यहाँ पे बोला था तुम्हें, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अपीयर्स येलो व्हेन इट इज लेफ्ट फॉर अ वाइल इन ग्लास बॉटल। तो इसको यहाँ पर ये जो है ग्लास बॉटल में रखने से यहाँ पर येलो कलर क्यों हो जाता है? कॉन्सेंट्रेटेड, जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, डाइल्यूट नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। दिस इज सो बिकॉज प्रेजेंस ऑफ सन, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट नाइट्रिक एसिड डिकम्पोजेज टू NO, अभी हमने डिस्कस किया था NO वाला, विच गिव्स येलो कलर टू द एसिड। सो दिस इज द रीजन, सिंपल है, तुम लोग लिख सकते हो अपने ओन वर्ड्स में बनाकर। सेकंड क्वेश्चन है, इन ब्राउन रिंग टेस्ट वाई अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 दैट इज फेरस सल्फेट सॉल्यूशन is used। तो क्यों यूज होता है? freshly prepared FeSO4 that is ferrous sulfate solution is used in brown ring test because in exposure to atmosphere FeSO4 oxidizes to Fe2SO4 Vol 3 which will not give brown ring test। So this is the reason। next हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसलिए यहाँ पे फ्रेश यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 3 का क्वेश्चन है व्हाई इज नाइट्रिक एसिड स्टोर्ड इन कलर्ड बॉटल्स। सो कलर्ड बॉटल्स अगेन तुम लोग वही रीजन लिख सकते हो, सेम, बस क्वेश्चन को घुमा के दिया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ रेलिवेंट ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चन है, तुम्हें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन बताना है। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑन कॉपर। सो नाइट्रिक एसिड जबकि कॉन्सेंट्रेटेड यूज होगा विद कॉपर, सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, यू विल ऑब्जर्व रेडिश ब्राउन फ्यूम्स released and blue solution is formed with a gas having pungent smell which turns potassium iodide paper brown. This is the ऑब्जर्वेशन। ऐसा ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड्स में, तो तुम लोग देख लो ये सारा क्वेश्चंस। सेकंड है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज रिएक्टेड विद सल्फर, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा, फ्यूम्स ऑफ रेडिश ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। प्लीज रिमेंबर दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज रिएक्टेड विद सल्फर। नेक्स्ट इज थर्ड वन, लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली इन अ टेस्ट ट्यूब, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा, इट फॉर्म्स अ येलो कलर्ड लेड ऑक्साइड रेसिड्यू एंड लिबरेट्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस विच with reddish brown fumes and crackling sound. So this is the sound. Next number 4 का question क्या है, dilute HCl that is hydrochloric acid is added to lead nitrate solution and the mixture is heated. So what is the observation, white PPT आएगा which dissolves on heating. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखो कुछ important balancing the equations है, तो ये यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो या तुम लोग कहीं नोट डाउन करके रखो और इसको कर लो। ये यहाँ पर क्वेश्चन है और इसका आंसर यहाँ पर हमें इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन बैलेंस करके हमें यहाँ पर इक्वेशन दिखाना है, रिएक्शन दिखाना है। सो दिस इज द रिएक्शन बेसिकली। सेकेंड वाला है सल्फर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, सो दिस इज द रिएक्शन दिखाना है। फिर थर्ड वाला तुम लोग देख लो, थर्ड का है यहाँ पर कार्बन प्लस डाइल्यूट HNO3, सो दिस इज द रिएक्शन। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑन सल्फर, तो ये वाला है। लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाइट्रिक एसिड का लैब प्रिपरेशन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है, एक डायग्राम कुछ दिया रहेगा उससे रिलेटेड, फिर यहाँ पे बोला जाएगा लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, जैसे कि ब्राउन रिंग टेस्ट सब आता है उसमें यहाँ पर आ सकता है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, NaNO3 प्लस H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर तुम्हारा टेम्परेचर दिया है लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, NaHSO4 प्लस HNO3 इज फॉर्म्ड। सो ये हमारा यहाँ पे लैब प्रिपरेशन है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद नाइट्रिक एसिड, सो दिस इज द रिएक्शन गिवन। एक्शन ऑफ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑन कॉपर क्या होता है तुम यहाँ पर देख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर देखो क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन रिंग ड्यूरिंग द ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन। So compound responsible for this, so this compound is nitroso iron 2 sulfate, or you can simply write nitroso ferrous sulfate। आयरन 2 सल्फेट को हम लोग फेरस सल्फेट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैटलिस्ट बताना है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। वी ऑल नो कि नाइट्रिक एसिड ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, प्लैटिनम इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, प्लीज रिमेंबर। थर्ड क्वेश्चन है नाउ नेम द सॉल्ट यूज्ड इन द लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। सो सॉल्ट यूज क्या है, सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट यूज कर सकते हैं, आइदर सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट इज नंबर 4 का क्वेश्चन। नंबर 4 का क्वेश्चन है द एसिड विच इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल एसिड, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगेन। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर 5 का क्वेश्चन, एसिड विच इज प्रिपेयर्ड बाय कैटालाइटिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना, अगेन नाइट्रिक एसिड इज द आंसर। Acid which is prepared by catalytical oxidation of ammonia is nitric acid. Next is number 6. Number 6 का question है the dilute acid which is an oxidizing agent. It is again nitric acid HNO3. Dilute acid which is oxidizing agent आएगा, so it is nitric acid again. So question different forms में आ सकता है but answer is same. So इस तरीके से question mostly boards में आता है। Next number 7 का question, the gas produced when sulfur is oxidized by concentrated nitric acid, so it is NO2, that is nitrogen dioxide, please remember this also. Next यहाँ पे 8 का question क्या है, action of cold and dilute nitric acid on copper, so it is nitric oxide. फिर कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स है, देख लो यहाँ पर फटाफट से। फर्स्ट है व्हाट इज द टाइप ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन द रिएक्टेंट्स आर हीटेड एट अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, सो इट इज एसिड सॉल्ट, टाइप ऑफ सॉल्ट, सो इट इज एसिड सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, स्टेट व्हाई and all glass apparatus is used for the preparation of nitric acid. So all glass apparatus क्यों use होता है, used for preparation of nitric acid because nitric acid vapors are highly corrosive in nature and they attack rubber and cork. So this is the reason why सब कुछ यहाँ पे ग्लास एपरेटस यूज होता है, काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में आया है।
सो प्लीज़ रिमेंबर दिस क्वेश्चन, मतलब आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड क्या है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द एपरेटस दैट इज यूज्ड इन द लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। सो स्पेशल क्या है, यही है कि एपरेटस मस्ट बी मेड ऑफ ओनली ग्लास, सो ग्लास एपरेटस यूज होता है। सो दिस इज द स्पेशल फीचर नाइट्रिक एसिड का लैब प्रिपरेशन में। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई शुड द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड नॉट बी अलाउड टू राइज अबव 200। सो लेस देन, हमने जबकि रिएक्शन देखा था लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड में, सो यहाँ पे हमने देखा था लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस था। सो अबव क्यों नहीं जाना चाहिए, रीजन बताना है। So reason is this is so because nitric acid decomposes at higher temperature and sodium sulfate formed sticks to the glass apparatus and can't be removed. This is the reason why temperature has to be maintained below 200 degrees Celsius. Next is number 2 का question, distinguish between dilute hydrochloric acid and dilute sulfuric acid using lead nitrate solution. So lead nitrate use करके हमें यहाँ पर distinguish करना है. So lead nitrate, on adding lead nitrate solution, if white PPT is formed which dissolves on heating, it is dilute HCl. अगर white PPT is formed which does not dissolve on heating, so it is dilute H2SO4, that is sulfuric acid. So this is how we are going to identify using lead nitrate. Next है complete the table वाला question. तो एक टेबल दिया है, तुम लोग देख सकते हो, and you have to name the process. रिएक्टेंट्स क्या क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, और एसिड कौन सा फॉर्म हो रहा है ये। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस है। प्रोसेस यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का क्या है, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, और यहाँ पर ये सब यूज़ होकर क्या होगा, रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट्स यूज़ होके यहाँ पर एसिड फॉर्मेशन होगा नाइट्रिक एसिड का। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। तो ये गाइज हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया नाइट्रिक एसिड चैप्टर का। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। वीडियो अगर तुम्हें यहाँ पर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। 50 लाइक्स का टारगेट है, 50-60 लाइक्स कंप्लीट कर दो। और यहाँ पर तुम लोग अच्छे से कल एग्जाम देना। तुम्हारा यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम बायो का है, बायो के भी ऊपर हम लोग यहाँ पे वन शॉट करेंगे। अगर तुम लोग चाहते हो कि इस तरीके से मैं चैप्टर वाइज यहाँ पर हर चैप्टर्स का क्वेश्चन जितना मेरे से हो सके तुम्हें प्रोवाइड करूँ, तो तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताना। वीडियो लाइक कर देना, शेयर करना तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के साथ। और यहाँ पर एग्जाम बहुत अच्छे से केमिस्ट्री का एग्जाम देना। स्पेशली अगर तुम्हारा यहाँ पर फिजिक्स का एग्जाम अच्छा नहीं गया तो केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ो, अभी रात भर टाइम है, थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ेगा, अच्छे से एग्जाम देना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम।